बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत में संथाल इन दिनों महाभारत का मैदान बनता नजर आ रहा है और संथाल में आर पार की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। कहा भी जाता है कि संथाल में जिसका कब्जा होगा सत्ता की चाबी उसी के पास होगी और शायद इसी का असर दिखाई देने लगा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन भी संथाल पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस भी, बाबूलाल मरांडी भी संथाल में अपनी गोटियां चल चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि वहीं आर पार की जंग होनी है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर दोनों नेताओं के प्रयास को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे संथाल से ही सत्ता की चाबी जो है वो राजधानी रांची तक पहुंचेगी और इसीलिए तमाम जो दोनों गठबंधन है यानी कि यूपीए और एनडीए सीधे तौर पर कहें तो सत्ता की तलाश जो है, कुंजी की तलाश संथाल के क्षेत्र में कर रहे हैं और इसीलिए दोनों अपनी पूरी ताकत जो है संथाल के क्षेत्र में लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ये आरोप है कि जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी के प्रति सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में भरोसा जगा है, ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और जो आगामी विधानसभा चुनाव है दोनों में बीजेपी को अपना बहुमत दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ तो मजबूत करेंगे, साथ ही इस राज्य में जो वर्तमान सरकार है उनके जो कार्यकाल से परेशान और तंग हैं लोग, ऐसे में उन्हें निजात मिलेगी, कमल पर जो है अपना बटन दबाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो संथाल में अपने पैठ को बरकरार रखने के लिए, अपने सीट को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है और इसको लिए जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत जो है एक तरह से कहें तो 15 नवंबर से ही हुई है, लेकिन कल बरहेट में जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है साहेबगंज जिले में, वहाँ पर वो एक बड़ा सभा को संबोधित करेंगे और सरकारी संपत्तियों का जो है वितरण भी करेंगे और लाभुकों के बीच कई चीज़ें जो है बांटेंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो एक मोटो लेकर चल रही है कि आम लोगों की समस्याओं का निपटारा जो है ऑन द स्पॉट हो, जल्द से जल्द हो। ऐसे में यह प्रयास कितना रंग लाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल सियासत जो है वो संथाल में शिफ्ट होती हुई नजर आती है और तमाम जो दिग्गज हैं वो अपनी पूरी ताकत संथाल के क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। बिल्कुल मदन, यानी शुक्रवार 24 तारीख का दिन देखा जा सकता है बाबूलाल मरांडी भी वहीं होंगे, हेमंत सोरेन भी वहीं होंगे, यानी झारखंड की पूरी सियासत वहां होगी। बिल्कुल, देखिए, दोनों तरफ से एक तरफ जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ राज्य सरकार के मुखिया हैं हेमंत सोरेन। दोनों जो बड़े नेता हैं वो संथाल के क्षेत्र में ही मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी पूरी ताकत जो है लोगों के बीच लगाएंगे, अपने और जो है लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखना होगा कि दोनों तरफ से जो ये पुरजोर कोशिश हो रही है और संथाल जो केंद्र बना है राजनीति का, इसमें कौन अधिक से अधिक जो है लोगों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में दोनों अपनी पकड़ जो है संथाल के क्षेत्र में मजबूत करना चाहते हैं। संथाल में जिसकी बढ़त होगी सत्ता जो है उनके पास आसानी से पहुंचेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि संथाल में दोनों ही खेमों ने जो अपना अपना वहां पर अपने अपने बात रख दी है और अपनी अपनी सियासी दांव खेल गए हैं, तो किसका कितना असर होता है इसे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।